बर्फी ऑपरेशन से लेकर रहस्य और जुर्म की छुट्टी दास्तान तक न जाने क्या क्या टीवी चैनलों ने दिखाया है। क्या इन्हें किसी संहिता के दायरे में दिलाया जाना चाहिए? अध्यक्ष महोदय, यदि बात निजी मनोरंजन चैनलों की जाए तो संदर्भ और भी ज्यादा हास्यास्पद हो जाता है। मैं सांकेतिक भाषा में कहना चाहूंगा कि लाली मैंने डाल की इस बेधूत इतलाल, लाली धुनन में गई और मैं भी हो गई लाल। सात वर्षों के धारावाहिक की दुनिया ग्लैमर, अश्लीलता और लाल गुलाबी बातों पर आकर के गई है। और इसका कारण यह है कि यह निजी टीवी चैनलों के कलाकारों की जमात महंगे प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित होकर आती है, जिनके लिए ग्लैमर की दुनिया में पैसा कमाने के अलावा और कोई चीज मायने नहीं रखती है। पर अध्यक्ष महोदय, जहां पर अर्थबोध की बात आ जाती है वहां पर मूल्य बोध स्वयं भी महत्वहीन हो जाते हैं, उनका कोई बोध नहीं रह जाता है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या वाकई में इस प्रकार के प्रसारणों का कोई राष्ट्रीय अथवा सामाजिक महत्व है? अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के प्रसारणों से एक और जहां चैनलों को टीआरपी मिलती है, वहीं दूसरी ओर इनको विज्ञापनों की दरों में वृद्धि मिलती है, जिससे कि इन चैनल मालिकों की हित फंसते हैं। और इसी का नतीजा है कि अश्लीलता और उत्तेजना परोसते समय ये चैनल सारी हदों को पार कर जाते हैं। फिर बात चाहे नारी की आबरू की जाए या फिर देश के आदर्शों की, देश के संस्कार और कविताओं की। अध्यक्ष महोदय, अपने तात्कालिक लाभ के लिए ये देश के दीर्घकालीन भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। मैं आज मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रसारणों को, इनकी विषय वस्तु को आचार संहिता के दायरे में लाया जाना चाहिए। यही देश हित में है, यही समाज के हित में है। मेरे प्रतिपक्षी बार बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि कोई भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश के हित से ऊपर नहीं हो सकती है। कोई भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानव की संवेदनाओं से ऊपर नहीं हो सकती है। कोई भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राष्ट्र के मूल्यों से ऊपर नहीं हो सकती है। और यदि मेरे प्रतिपक्षी साथी इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को देश के हित और मानव की संवेदनाओं के साथ साथ राष्ट्र के हित से ऊपर समझते हैं, तो मुझे ये बात कहने में गुरेज नहीं कि मेरे प्रतिपक्षी साथी देश की मूल विचार बराबर कुठाराघात करने की चेष्टा रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक कुआं समाज की जान बुझाने के लिए खोला जाता है, लेकिन अगर उस कुएं में गिरकर समाज के लोग अपनी जान देने लग जाएं तो उस कुएं की गुणदोष नहीं गिनाए जाते हैं। पृथ्वी भी यदि अपनी सीमाओं से बाहर जाकर घूर्णन करती है तो प्रलय निश्चित होती है। और इन चैनलों में तो प्रसारणों की सारी हदों को पार कर दिया है, प्रसारणों की सारी हदों को पार कर दिया है। ऐसे में यदि मेरे कथन पर दृष्टिपात किया जाए तो मेरे प्रतिपक्षी साथियों का कथन स्वयं भी मिथ्या साबित हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। अपनी बात को अंत करते हुए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि बर्बाद गुलिस्तान करने को एक उल्लू ही काफी है। यहाँ कशाफ पर उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, अंजाम मुल्क क्या होगा, अंजाम